आज हम 2D फिगर में बात करने वाले हैं एरिया और पैरामीटर कैसे निकालते हैं, मतलब एरिया क्षेत्रफल और पैरामीटर परिमाप। अब हम तो आज हम यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक तो स्क्वायर की, दूसरा रेक्टेंगल की, तीसरा सर्कल की। तो यहाँ पे एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हमारा स्क्वायर है और ये इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, मतलब ये लेंथ इक्वल है, ए है तो ये भी लेंथ ए है, और ये इक्वल है, ये इक्वल है, मतलब सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये हमने स्पेशलिटी इसकी लिख दी है। आगे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका एरिया, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा, मतलब ये जो लेंथ होती है साइड की उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब उसका 2 बार गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर ये एरिया का होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पैरामीटर, पैरामीटर को हिंदी में परिमाप बोलते हैं। तो यहाँ पे पैरामीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, मीन साइड जो भी आपकी दे रखी है वो। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसे समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ दिस लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ 5 सेंटीमीटर देन फाइंड एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो हम ये सॉल्व करेंगे, तो कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है कि लेंथ और दे रखी है। तो यहाँ पे ये हमने जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ दे रखी है स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया और पैरामीटर निकालना है। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया और उसकी लेंथ जो दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, मतलब ये सारी साइड की लेंथ 5 ही होगी। इसकी भी 5, इसकी भी 5 एंड इसकी भी 5, सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारा, तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो हमारा एरिया 5 होता है साइड का स्क्वायर, जो कि हमने ऊपर देखा था, जो कि फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर 2 बार करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का 2 बार गुणा हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही ये ध्यान रखना होता है, ये स्क्वायर आएगी इसकी जो तो ये सेंटीमीटर जो मेज़र करेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट पैरामीटर, तो पैरामीटर का फॉर्मूला था 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो साइड हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर। तो हमारी साइड 5 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20, एंड सेंटीमीटर 1 टाइम से, इसलिए सेंटीमीटर ओनली सेंटीमीटर आएगा। तो जैसे हमारे बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, देन स्क्वायर की। अब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल ऐसा होता है, मतलब ये इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। और रेक्टेंगल की स्पेशलिटी क्या होती है कि यहाँ पे ये मतलब ये साइड इसके इक्वल, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो यहाँ पे एल हमारी लेंथ है, जो कि मिलेगा एल इक्वल लेंथ, इक्वल इसको हिंदी में लंबाई, एंड बी ब्रेथ चौड़ाई। तो यहाँ पे एरिया, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है इक्वल टू ब्रैकेट होल ब्रैकेट एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। सपोज़ अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि यहाँ पे दे रखा है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर, द फाइंड एरिया एंड पैरामीटर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा था हमारा, लेंथ हमारी दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी 4 सेंटीमीटर। तो हमने इस फिगर में बना लिया है। तो ये लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हमारी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगेंगे, एरिया एल इक्वल बी, मतलब एल इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इंटू 4 से, तो 5 4 से 20 एंड सेंटीमीटर 2 बार, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट पैरामीटर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 होल एल प्लस बी, लेंथ एल मीन्स लेंथ एंड बी मीन्स ब्रेथ। तो यहाँ पे एल रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर, इनको जोड़ेंगे 5 4 9 सेंटीमीटर, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो हमारे एरिया और पैरामीटर आ गए हैं। नेक्स्ट हम सर्कल की बात कर रहे हैं।
तो अब हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल, इसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो ये हमारा सर्कल है, ये आर रेडियस है इसकी, और फॉर आर इज़ रेडियस, इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। और ये कि हमारा डी इक्वल टू आर होता है। डी इज़ डायमीटर, मीन्स व्यास। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा डायमीटर बनता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हमारा डायमीटर होता है। तो जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है, मतलब अगर रेडियस में निकालनी तो जो डायमीटर दे रखा है उसका आधा कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला देखते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर होता है यहाँ पे 2πr। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो कि गिवन है 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू दे रखी होती है, आपको क्वेश्चन में दी होगी, नहीं तो आपको ये नॉर्मल है, याद रखने की ज़रूरत है पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया। यहाँ पे रेडियस हमारी 14 दे रखी है, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया हमने एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कर दिया। 14 सेंटीमीटर तो 14 इंटू 14 दो बार लिखेंगे। ये 7 14 से कैंसिल हो गया 2 बार। इसका मल्टीप्लाई किया 22 44 एंड इंटू 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 6 56, 5 कैरी, 14 6 56, 5 61। तो हमारा आंसर 616 आंसर आ गया हमारा। तो आई होप ऑल क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर टू यू, एंड दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। आई थिंक बहुत से लोगों को आते भी होंगे। सो आई गिव फॉर दोज who have not basic knowledge. So please stay tuned with me for more videos.